वहीं राजधानी लखनऊ में बीते बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव एवं इन्वेस्ट यूपी मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। उन पर एसआईएल सोलर पावर कंपनी का प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए घूस मांगने का आरोप है। इस मामले में सोलर कंपनी की ओर से राजधानी के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के साथ गोमती नगर के विराम खंड निवासी बिचौलिए निकांत जैन को हुसड़िया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अभिषेक प्रकाश ने कंपनी संचालकों से निकांत जैन से संपर्क करने को कहा था। मूल रूप से मेरठ के शांतिनगर निवासी निकांत जैन ने प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए उसकी कुल लागत की 5% रकम रिश्वत के रूप में मांगी थी, जिसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि विश्वजीत दास ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से इसकी शिकायत की थी। राजधानी लखनऊ में एक सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश का मामला सामने आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि घूस कांड का मामला सामने आया है। इसमें अभिषेक प्रकाश के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर में जिस तरीके से लैंड के मामले में मामला सामने प्रकाश में आया और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक उद्योगपति से 5% कमीशन मांगने का मामला सामने आया और उसमें खुद अभिषेक प्रकाश जो डीएम थे उन्होंने 5% कमीशन उद्योगपति से मांगा। सोलर प्रोजेक्ट को लेकर 5% कमीशन मांगा, लेकिन उसके बाद से वो अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर एक्शन लेकर कार्रवाई करने की बात की, जिसके बाद एसटीएफ ने उनके करीबी निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसको थाने में बैठाया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल मामला बड़ा है, सियासत मामले पर अब लगातार इस पर शुरू होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मामला उद्योगपति से 5% कमीशन का है और उस पर सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश को इस पे घूस कांड में रंगे हाथ उनको देखा गया था, लेकिन उसके बाद से अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिसके बाद उनके करीबी रहे निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में उनको बैठाया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली कार्रवाई एसटीएफ और पुलिस की क्या होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, लखनऊ। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए आईएएस अधिकारी जो है अभिषेक प्रकाश, उन पर बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए प्रिया, जो अभिषेक प्रकाश की बात है, अभिषेक प्रकाश राजधानी लखनऊ के डीएम रह चुके हैं और कई विवादों से घिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी ग्रीन कॉरिडोर का मामला था, जिसमें जो है अभिषेक प्रकाश जो वहाँ पे जमीनें थी कौड़ियों के भाव उसको बेच रहे थे, उसके साथ साथ में जब वो डीएम थे। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जो यूपी इन्वेस्टर समिति थी उसके डीसीपी बनाए गए थे अभिषेक प्रकाश। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके बाद जो है जो एक उनका घूस कांड का मामला सामने आया है, ये बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोलर कंपनी है, सोलर कंपनी के जो मालिक हैं विश्वजीत दास, उनसे 5% कमीशन का लेने का मामला सामने आया है। इसमें आपको बता दें कि जो सोलर कंपनी के जो मालिक हैं उनका सोलर सिस्टम पूरे उत्तर प्रदेश में काम चलता है, जिसको लेकर अभिषेक प्रकाश ने उनसे उनकी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 5% कमीशन मांगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके जो डीएम है, जो डीएम थे जिनको निलंबित किया गया अभिषेक प्रकाश, उनके करीबी हैं निकांत जैन वो बिचौलिए थे। उन्हीं निकांत जैन के माध्यम से जो उद्योगपति थे उनसे 5% कमीशन मांगा गया, जिसको लेकर विश्वजीत दास ने गोमती नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद जांच हुई। और एक चीज सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लगातार उनकी निगरानी थी, जिसके बाद निगरानी में अभिषेक प्रकाश दोषी पाए गए और दोषी पाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको निलंबित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक प्रकाश गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। अभिषेक प्रकाश अभी भी अंडरग्राउंड है, लेकिन उनके करीबी जो रहे निकांत जैन, कल रात को गोमती नगर की फोर्स जो है और साथ में यूपी एसटीएफ की फोर्स मिलकर गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया, मुकदमा दर्ज कर दिया। जी राजेश, अगर बात कर लीजिए अभिषेक प्रकाश की, तो ऐसा भी कई तरह की खबरें सामने निकल कर आई कि पहले भी इस तरह के जो घूसखोरी की अगर बात कर ले, भ्रष्टाचार में पहले भी अभिषेक प्रकाश संलिप्त पाए गए थे और फाइल लगातार इधर से उधर की जा रही थी इनकी। इसको लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, आपको एक चीज बता दें कि जब अभिषेक प्रकाश राजधानी उस समय ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर का मामला था। डिफेंस कॉरिडोर में जमीन एक्वायर की जा रही थी डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए, जिसमें अभिषेक प्रकाश, जिस तरीके से देखा जाए तो इनका संदिग्ध मामला सामने आया कि इन कौड़ियों के भाव जमीन इन्होंने ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी इनका भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार इन पर नजर बनाए हुए थे, और जब अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिति के सीईओ भी थे, और साथ ही साथ जब इन्होंने फाइल को लेकर, जब जो सोलर कंपनी के जो सोलर प्रोजेक्ट की फाइल थी, उसके जो मालिक थे, उनके मालिक से 5% कमीशन की जब बात आई, इन्होंने कहा कि 5% कमीशन दीजिए तभी मैं फाइल आगे बढ़ाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए थे। जब ये मामला सामने आ गया तो अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। इसके बाद अभिषेक प्रकाश अंडरग्राउंड हो गए हैं, अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन जिसके माध्यम से जो उनके बिचौलिया था निकांत जैन, जो मेरठ का रहने वाला है, उसको यहाँ विराम खंड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ ने उसको गोमती नगर पुलिस को सौंपी। गोमती नगर पुलिस थाने में वहां पे बैठाया गया था, वहां पे अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद से उसको मेडिकल भेजा गया। मेडिकल भेजने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभिषेक प्रकाश को लेकर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत ज्यादा हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए एक चीज जिस तरीके से एक सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश एक सीनियर आईएएस थे, तो जाहिर सी बात है कि सीनियर आईएएस के खिलाफ जिस तरीके से मामला सामने आया है इस तरीके से घूस कांड का, तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी आईएएस हैं, सभी आईएएस लॉबी में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं एक बहुत बड़ा योगी आदित्यनाथ का जो एक कदम है, कहीं कहीं देखा जाए तो ये जो आईएएस और आईपीएस लॉबी है, उसमें बहुत बड़ा संदेश देने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि अब कोई भी आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, इस तरीके से काम करने के लिए 10 बार सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि अभिषेक प्रकाश जिस तरीके से जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे और जिस तरीके से काफी करीबी माने जा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के, सचिव के रूप में उन्होंने काम भी किया है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आईएएस से लेकर पीसीएस अधिकारी जितने भी हैं, काफी ज्यादा हड़कंप मचता हुआ नजर आया, और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी इसको लेकर खड़ा हुआ नजर आया है प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर। जी से मामला सामने आया है घूस कांड का बहुत बड़ा मामला, क्योंकि देखिए इसके पहले भी तमाम मामले सामने आए हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश योगी आदित्यनाथ के चहेते सीनियर आईएएसओ में से एक थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ के डीएम भी रह चुके थे। तो ऐसे अगर ऐसा जिलाधिकारी ऐसा अगर इस तरीके का काम करता है, इस तरीके के काम में गोरख धंधे में अगर लिप्त पाया जाता है, तो कहीं देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग की, मॉनिटरिंग करने के बाद कार्रवाई की, निलंबित किया गया, मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश के जो आईएएस लॉबी है या आईपीएस लॉबी है, उसमें बड़ा संदेश जाएगा, और कोई भी ऐसा काम करने से जी राजेश, जिस तरीके से ये बताया कि आप गोमती नगर थाने में निकांत जैन की अगर बात कर ली जाए, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, क्या उसने किसी तरह की कोई अभी तक पुष्टि की है इस मामले को लेकर? देखिए प्रिया, अगर बात करें मामले की पुष्टि को लेकर, तो देखिए पुलिस ने पुष्टि कर दी थी, और क्योंकि एसटीएफ ने इनको कल शाम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने उनके करीबी थे आईएएस जो आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश, उनके करीबी थे निकांत जैन, इन्हीं के माध्यम से लेन देन होना था। इनको तो गिरफ्तार एसटीएफ ने गिरफ्तार कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अभिषेक प्रकाश अंडरग्राउंड है। अब ये तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनको एसटीएफ या पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।